बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन तहस नहस होता नजर आ रहा है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा और आखिरकार क्यों। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए सीएम कुर्सी बचाना भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा दिखता नजर आ रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों ने जो शर्तें रखी है, ये शर्तें क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, एक खबर तो ये भी सामने आ रही है कि इन शर्तों में शर्त ललन सिंह की भी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जो शर्त रखी है, क्या वो शर्त अगर बीजेपी नहीं मानती है तो क्या ऐसे में ललन सिंह को दो जगह से बड़ा झटका तो लगेगा, लेकिन ललन सिंह पासा बदलने की यानी कि पाला बदलने की तैयारी भी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल देखा जा रहा है कि वो ललन सिंह ही हैं जो जेडीयू के दोपाड़ करने चाहते हैं और विधायकों पर ललन सिंह की नजर है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि दिल्ली से बैठे बैठे ललन सिंह को कमान दी जा रही है कि कैसे जेडीयू में दो भाग करने हैं और कैसे नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करनी है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार चल क्या रहा है और क्या वाकई सियासी हालात बिहार में एनडीए के लिए ठीक नहीं है। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और सबसे पहला सवाल अब्बास भाई मेरा यही रहेगा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहाँ एनडीए का जो किला है वो पूरी तरीके से धराशायी होता नजर आ रहा है, क्योंकि जहाँ जीतन राम मांझी ने 30 सीट की मांग की है तो चिराग पासवान भी 20 से 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। और साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह दिया है कि जो दिल्ली में हुआ है वो बिहार में नहीं चलेगा। तो क्या चुनाव से पहले ही एनडीए बिहार में बुरी तरीके से यहाँ पर गिरता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जिस तरह से इस वक्त बिहार का माहौल चल रहा है, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे चिराग पासवान हो, सभी दल जो है बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो दल बीजेपी के साथ में बिहार के अंदर है जेडीयू। नीतीश कुमार खुद जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और खबर तो यहाँ तक भी आई थी कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में जाने का पूरा फैसला कर लिया था, लेकिन ललन सिंह की वजह से वो रुक गए और उनको ये कहना पड़ा कि मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा। यानी नीतीश कुमार तो चाहते थे कि वो जो लालू यादव ने ऑफर दिया है उसको स्वीकार कर लें, लेकिन पार्टी में जो फूट होने का डर वो देख रहे थे, उसको बचाने के लिए नीतीश कुमार ने फैसला किया कि मैं एनडीए के साथ नहीं रुक जाता हूँ। लेकिन कब तक वो रुके हुए हैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि बिहार में इस बार एनडीए का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सब लोग जो है, सभी दल जो है एनडीए के अंदर अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। कोई जैसे बताया आपने 25 से 30 सीटें जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, वहीं पे चिराग पासवान का आंकड़ा तो और भी ज्यादा भी सुनने में आया था कि 40 से 50 सीटें की मांग कर रहे हैं। और ऐसे ही फिर अगर तमाम जो दल हैं अपनी अपनी मांगों पर अगर अड़े रहते हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि एनडीए में फूट पड़ने वाली है। अब्बास भाई, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार तक ये बात पहुंची है कि वो ललन सिंह ही है जो जेडीयू को दोपाड़ करना चाहते हैं। क्योंकि केसी त्यागी का अगर मैं जिक्र करता हूं तो पार्टी के लाइन से हटकर वो जो काम कर रहे थे और पार्टी के लीड से हटकर जब वो काम कर रहे थे तो केसी त्यागी को साइडलाइन किया गया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश अगर साइडलाइन ललन सिंह को कर देते हैं और जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाते हैं तो ऐसे में खबर है कि ललन सिंह विपक्ष की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, यानी कि विपक्ष की तरफ भी उनका ज्यादा झुकाव है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का जो पद है वो भी कोई ज्यादा बड़ा पद उनके पास में नहीं है। और विपक्ष की तरफ अगर जाते हैं तो वहां पर और इससे ज्यादा कुछ बड़ा उन्हें मिलता नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये राजनीति है। राजनीति में कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं होता है। कब कौन किसके पाले में चला जाए ये कभी किसी को नहीं पता होता है। आपने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से एक पार्टी में दो फाड़ हुए, शिवसेना में दो फाड़ हुए और उन्होंने अपना अलग दल बना करके बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखें पक्ष विपक्ष का तो नीतीश कुमार खुद है। नीतीश कुमार कभी इंडिया गठबंधन के साथ में रहे, कभी एनडीए में आए, यानी कि लगातार कितनी बार, लगातार 20 साल से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और एक साथ में किसी के साथ में नहीं रहे। 9 बार मुख्यमंत्री बने, यानी कि कभी बीजेपी के साथ में, कभी आरजेडी के साथ में। तो इसमें कोई भी सगा नहीं होता है, इसमें कोई भी सौतेला नहीं होता है। यानी कि जहां पर अच्छा ऑफर वहीं पर हम भी हैं।
तो अगर लल्लन सिंह को, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विपक्ष से अगर कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो लल्लन सिंह उधर भी जाना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सर राहुल जी यहीं पे खड़ा होता है कि नीतीश कुमार का क्या होने वाला है। अगर जेडीयू में दो फाड़ होती है तो नीतीश कुमार का क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य समाप्त होने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार पर काफी लंबे समय से ये आरोप लगे हुए हैं कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में भी जो बिहार है वो पीछे की तरफ जाता जा रहा है। कोई भी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो बिहार के अंदर नहीं हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार गिरते हुए पहले से नजर आ रहा है। और ऊपर से अगर पार्टी के अंदर ही आपकी बगावत होने लगे तो फिर तो आपका टूटना लाजमी है। तो क्या नीतीश कुमार का क्या होने वाला है? नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या वो आरजेडी के साथ में जाएंगे या एनडीए के साथ में बने रहेंगे, या फिर कुछ विपक्ष में जाकर बैठेंगे तो क्या मिलेगा उनके? और सबसे बड़ा सवाल यह है, ये चुनाव है नीतीश कुमार का भविष्य तय कर देंगे। क्योंकि आप देखिए पिछले काफी चुनावों से नीतीश कुमार का जो ग्राफ है वो लगातार घटता जा रहा है। तो ऐसे में इसी संभावना ये भी है कि जेडीयू चाहे एनडीए के साथ में लड़े चाहे इंडिया के साथ में लड़े, नीतीश कुमार की सीटें इस बार पहले से और ज्यादा कम होने वाली हैं। क्योंकि देखिए सारा खेल होता है संख्या बल का, और अगर संख्या बल आपके पास में नहीं रहा, आपके पास अभी 47 विधायक है तो आपकी पूछ है, लेकिन अगर आपके पास 20 विधायक रह गए तो फिर ना तो इंडिया गठबंधन आपको कबूल करेगा और ना ही एनडीए कबूल करेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर जरूर बनी। तो नीतीश क्या फिर सीएम चेहरे पर नहीं बने रहेंगे या नीतीश सीएम चेहरा नहीं रहेगा? अब्बास भाई हमारे साथ हैं। अब्बास भाई, एनडीए की तरफ से ये अभी क्लियर नहीं किया गया है कि सीएम चेहरा कौन रहेगा, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी की मीटिंग है, बीजेपी की जो बैठकें हैं, इनसे लगातार नीतीश की दूरी बनाना आखिरकार बिहार चुनाव से पहले यह क्या सियासी संकेत दे रहा है? देखिए बीजेपी जो है वो बिहार के अंदर नीतीश कुमार को उलझाना चाहती है। वो उनको ऑफर भी देती है और झिड़क भी देती है। यानी कि एक बार तो वो कहती है कि अभी हमने सीएम फेस तय नहीं किया है, फिर एक बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि अगला चुनाव जो है हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। यानी कि वो कुछ भी क्लियर नहीं करना चाहते, उनको सिर्फ बांधे रखना चाहते हैं। और मैं ये यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि पहले तो उनका प्रयोग करेंगे और जब उनको लगेगा कि अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है तो उनको उसी तरह से निकाल करके फेंक देंगे जैसे कि दूध में से मक्खी। यानी नीतीश कुमार के पास सारा, अगर अभी 47 विधायक हैं, वो चुनाव लड़ेंगे बिना सीएम फेस के, मेरा मानना ऐसा है। और बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने के बाद में नीतीश कुमार के जो विधायक कम होंगे और जब उनको लगेगा कि जरूरत नहीं, जैसे शिंदे के साथ में किया, शिंदे के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा लेकिन उसके बावजूद भी शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो ऐसा ही समीकरण जो है बिहार के अंदर भी हो सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ लें, लेकिन अगर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करती है और एनडीए के दूसरे दल करते हैं तो नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता जो है बीजेपी दिखा सकती है। क्योंकि बीजेपी का यही अब तक ट्रेंड रहा है कि वो पहले आपका प्रयोग करती है और जब उसको लगता है कि आप किसी काम के नहीं है तो उसको निकाल करके फेंक देती है। तो यही मुझे लग रहा है कि बिहार में भी इस बार ऐसा ही होने वाला है। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहेगा, इस पर नजर तो बनी है, लेकिन ऐसे में सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि क्या अगर एनडीए की तरफ से ये बयान जारी किया जाता है कि अभी तक सीएम चेहरा हमने तय नहीं किया है और फिलहाल नीतीश कुमार बीजेपी की बैठकों से लगातार दूरी बनाते नजर आते हैं, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश जो है वो भी आने वाले वक्त में बड़ा खेल कर सकते हैं? क्योंकि बिहार में एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो बीपीएससी प्रोटेस्ट का मामला हो या फिर मोकामा में गोलीकांड की घटना हो, इसके बाद नीतीश कुमार पर तो सवाल खड़े हो ही रहे और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम कुर्सी के लायक नहीं है। तो ऐसे में क्या वाकई बिहार के अंदर नीतीश कुमार के लिए जो सियासी रास्ता है चुनाव से पहले वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरा दिखता नजर आ रहा है? और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। 7:30